तो पार्ट 1 में हमने देखा कि नाइट्स एलियन को निकाल रहे होते हैं और आखिर में क्योंकि डिस्कोल बैन से हार जाता है तो वो सारे एलियंस उसे आजाद करना पड़ते हैं। फिर डिस्कोल अपने मास्टर जॉर्ज के पास जाता है जो उसे बताता है कि वो एक अच्छे काम के लिए सुबह होते ही रवाना होगा और उतनी देर ऑर्डर्स का काम डिस्कोल ही जारी रखेगा। और अब पार्ट टू के स्टार्ट में हम देखते हैं कि सर जॉर्ज वो अच्छा काम सर अंजाम देने के लिए आया होता है, यानी वो डाइगन को हराने आया हुआ था। और डाइगन क्या है वो आप एपिसोड में आगे जानेंगे। जॉर्ज अपनी तलवार उठाता है और वो बेन को कहता है कि अब तुम वही देखोगे जो डाइगन ने देखा था। जैसे ही वो तलवार उठाता है उसका रूप चेंज हो जाता है और वो जवान दिखना शुरू हो जाता है। और साथ ही वहाँ एजमत आता है। एजमत कहता है ये तलवार मेरी है। फिर जॉर्ज कहता है मेरे पास तुम्हारे साथ बहस करने के लिए वक्त नहीं है और वो मॉन्स्टर अंदर छुपा हुआ है और मैं इसे खत्म करूंगा। इसके बाद वो अंदर जाता है लेकिन वो देखता है कि वहाँ कोई मॉन्स्टर नहीं होता। और फिर जॉर्ज बेन को कहता है कि सील टूट जाने की वजह से शायद वो मॉन्स्टर अपनी मर्जी से आ जा सकता है। फिर एजमत कहता है कि फिर तो इस बेवकूफी को आगे बढ़ाना ही बेकार है, अब मेरी तलवार मुझे दे दो। फिर जॉर्ज कहता है डाइगन के होते हुए हरगिज नहीं दूंगा, अगर तुम्हें चाहिए तो मुझसे ले लो। फिर एजमत बेन टेनिसन को हुक्म देता है कि उससे तलवार छीन लो। और अब हम अपना कमेंट्री मोड ऑन करते हैं क्योंकि अब फाइट होने वाली है। बेन ने एलियन में चेंज होकर जॉर्ज पर तेजी से अटैक करना चाहा लेकिन जॉर्ज ने एक ही झटके में उसे गिरा दिया। लेकिन अभी फाइट कंटिन्यू है और अब टाइम है जॉर्ज के अटैक का। वो मुसलसल बेन पर अटैक कर रहा है और आखिरकार उसने अपनी पावर यूज करके बेन को गिरा दिया। लेकिन अब केविन ने उस पर अटैक कर दिया है और वो उस पे बाल नोच रहा है। लेकिन जॉर्ज केविन से भी काबू नहीं आ रहा और उसने उसे भी गिरा दिया है और फिर कह रहा है कि शर्म आनी चाहिए तुम्हें, तुम लड़कियों की तरह बाल नोच कर लड़ते हो। तभी उस पर ग्वेन ने अटैक कर दिया है लेकिन वो उसे भी बआसानी हरा देता है और अब बेन उमंगासोर में चेंज होकर फाइट में बैक हो गया है। जॉर्ज ने अपनी तलवार का पंखा बना लिया है और वो उमंगासोर को उड़ाकर दीवार में मारता है और आखिरकार जीत हुई जॉर्ज की और बेन की हुई हार। इस बार नहीं वो वापस आ गया है और वो फाइट के लिए रेडी है। लेकिन जॉर्ज ने अपनी तलवार की पावर यूज करके उसे दोबारा इंसानी शक्ल में चेंज कर दिया है और कहता है कि अभी तुम्हें तलवार की पावर्स का अंदाजा नहीं है, अगली बार मेरे रास्ते में ना आना। इसके बाद बेन एजमत से उस जादुई तलवार के बारे में बहुत से सवाल पूछता है लेकिन एजमत कहता है ये जादुई तलवार नहीं है। इसके बाद एजमत उन्हें कहता है अपनी आंखें बंद करो और वो किसी और दुनिया में चले जाते हैं जहां लावा फट रहा होता है। ग्वेन अपने जादू का यूज करती है लेकिन उसका जादू बिल्कुल काम नहीं आ रहा होता। बेन और उसके दोस्त अपनी जान बचाने के लिए भागते हैं लेकिन आखिरकार वो लावा उनकी तरफ पहुंचकर उनके ऊपर गिरता है लेकिन उन्हें उसका कोई असर नहीं होता। और फिर उधर एजमत आता है और कहता है ऐसा इसलिए है क्योंकि यहाँ ये है ही नहीं, ये दुनिया उसने कई हजार साल पहले बनाई थी। तुम लोग तस्वीरों की तरह हो जिसमें मैंने तुम्हें डुबोया हुआ है लेकिन तुम लोग बीच में नहीं पड़ सकते। इसके बाद वो चुटकी बजाकर उन्हें किसी और दुनिया में ले जाता है जहाँ एजमत का अतीक यानी उसका बचपन होता है और वो कोई काम कर रहा होता है। तभी वहाँ एजमत की जीएफ आती है। वो उसे कहती है तुम अभी भी काम कर रहे हो एजमत, अगर मुझे पता होता कि तुम पर इतना जुनून चढ़ेगा तो मैं तुम्हारे लिए वो सब एटॉमिक व्यूअर कभी नहीं बनाती। और फिर एजमत कहता है उससे हम यूनिवर्स के प्राइमल फोर्सेस को देख सकते हैं जेनिथ, तुम उसे हासिल कैसे नहीं करना चाहती। फिर एजमत की जीएफ जेनिथ कहती है हम ये बात पहले ही कर चुके हैं और तुमने वादा किया था कि हम एक शाम लैब से छुट्टी करेंगे। इसके बाद एजमत कहता है तुम ठीक कह रही हो। फिर वो उस शाम जेनिथ को कहता है जरा सोच के को देखो इस यूनिवर्स की फंडामेंटल फोर्सेस से हमें कितना कुछ हासिल होगा। और तभी उसे जेनिथ कहती है इन फोर्सेस के बारे में मैं भी बेताब हूँ लेकिन हमें हर चीज को कंट्रोल करने की जरूरत नहीं है। तभी एजमत कहता है अगर आप किसी चीज को कंट्रोल नहीं कर सकते मतलब आप उसे समझते ही नहीं। और फिर जेनिथ कहती है मैं तुम्हें समझती हूँ एजमत और तुम पर किसी का भी कंट्रोल नहीं चल सकता। इसके बाद एजमत कहता है ठीक है जैनिक मैं तुम्हारा तरीका आजमाऊंगा। फिर बेन एजमत को कहता है मैं समझ गया आपने प्रॉमिस तोड़ दिया। एजमत कहता है मैंने वैसा ही करना चाहा था जैसा कि उसने कहा था लेकिन जैनिक ने मेरा ध्यान कहीं और खींचा। और हम देखते हैं कि जैनिक एजमत को कहती है वो प्लेनेट सिस्टम परफेक्ट अलाइनमेंट में है। और फिर एजमत ने बताया मैंने आसमान पर देखा, उन चमकते प्लेनेट्स को देखा और एक सीधी लाइन में शाइन करते एक तलवार बना डाली। और फिर एजमत ने जैनिक को बताया लेकिन जैनिक कहती है नतीजे के बारे में सोचे बिना चीजें बनाना गलत बात है। फिर एजमत उसे कहता है ये सोचना मेरा काम नहीं है कि बाद में क्या होगा, जरूरी ये बात है कि अभी क्या होगा। और तभी हमारे बहन भैया कहते हैं हाँ ये बात तो सच है। क्या हुआ? नहीं ये सच नहीं है,
मैं जो दिखा रहा हूँ उसका यही मकसद है। इसके बाद वो चुटकी बजाकर उन्हें आगे ले जाता है, जहां वो अजमत तलवार कंप्लीट बना लेता है और वो ज़ेनिथ को भी दिखाता है, लेकिन वो चली गई थी और कभी लौट कर वापस नहीं आई क्योंकि अजमत ने अपनी जीएफ को बेवकूफ़ी से इग्नोर किए रखा था। इसके बाद ग्वेन अजमत से पूछती है उस तलवार का क्या बना। तभी अजमत कहता है तुम इनकर्जन के बारे में जानते हो। केविन कहता है बिल्कुल, एक रेस जहाँ वेरियस स्पेस में जाते हैं, हमेशा आपस में और बाकी सब के साथ लड़ते रहते हैं। फिर अजमत कहता है क्या तुमने सोचा कि उनके होम वर्ल्ड का क्या बना। और फिर अजमत बताता है वो प्लेनेट जंग से बेहाल था क्योंकि बहुत सारे ग्रुप सदियों तक चलने वाली सिविल वॉर में लड़ते रहे, लेकिन एक वॉरियर को मेरी तलवार का पता लगा और उसने उसे चुरा लिया और फिर वो इस इरादे से घर लौटा कि अपनी पावर से वो दुनिया को दोबारा जोड़ सके और शांति पैदा कर सके, लेकिन नतीजे में उसने पूरे प्लेनेट के टुकड़े टुकड़े कर दिए। और तभी अजमत कहता है ज़ेनिथ की बात ठीक निकली और मैंने कसम खाई कि मैं तलवार छुपाऊंगा और अपने पूरा ध्यान पीसफुल साइंसेस पर लगाऊंगा। और वो कहता है कि मैंने शांति बनाए रखने के लिए ओमनीट्रिक्स को बनाया, मैंने पहले जो बनाया था ये उसके लिए माफी थी। इसके बाद केविन कहता है वो तलवार जॉर्ज के पास कैसे आई। फिर अजमत चुटकी बजाता है और बताता है कि कैसे उसने वो तलवार जॉर्ज को दी थी। और अजमत बेन और उसके दोस्तों को अर्थ पे ले जाता है जब अर्थ अपने सबसे बुरे हाल से गुजर रही थी और एक क्रिएचर जो बहुत सारी डायमेंशंस पर कब्जा कर चुकी थी अब अर्थ पे करने आई थी। और उस क्रिएचर के साथी अर्थ पर उसका रास्ता साफ करने आए हुए थे जिनकी नाइट्स से फाइट हुई। नाइट्स उनका बहुत बहादुरी से मुकाबला कर रहे थे, लेकिन कुछ नाइट्स उस क्रिएचर की माइंड कंट्रोल पावर का शिकार हो गए और आपस में लड़ने लगे। सिर्फ मजबूत इरादों वाले ही बच गए और उनमें से सबसे ताकतवर थे सर जॉर्ज। उन्होंने उन क्रिएचर का बहुत बहादुरी से मुकाबला किया, लेकिन वो भी उनका शिकार हो गए होते अगर अजमत उन्हें तलवार न देता। शुरू में तो जॉर्ज अजमत को एक छोटा मॉन्स्टर समझ रहा था, लेकिन अजमत ने बताया कि वो मॉन्स्टर नहीं है। फिर जॉर्ज ने उसे बताया कि हमारे पास उन मॉन्स्टर से लड़ने के लिए कोई हथियार नहीं है। और फिर अजमत ने दी उसे वो तलवार और उसे बताया कि इस तलवार में बहुत भयंकर पावर्स हैं। अगर ये तलवार किसी काबिल शख्स को मिल जाए तो उसे कंट्रोल करना नामुमकिन होगा। और फिर अजमत ने उसे बताया कि ये छोटी क्रिएचर इनके मालिक के आगे कुछ भी नहीं है। वो सैकड़ों डिमेंशंस को अपना गुलाम बनाए हुआ है और अब अर्थ को अपना गुलाम बनाने आया है। और वो क्रिएचर है डाइगन। जब डाइगन आएगा तुम्हें उसे तबाह करना होगा। और फिर अजमत दिखाता है कि कैसे सर जॉर्ज ने उस क्रिएचर के दिल को काटा और तलवार उसी में धंस दी, लेकिन क्योंकि बेन और उसके दोस्तों से ये सब नहीं देखा जा रहा होता इसलिए अजमत उन्हें वहां से निकाल देता है। फिर बेन अजमत को कहता है हम जॉर्ज को डाइगन को मारने से क्यों रोक रहे हैं। अजमत कहता है क्योंकि दूसरी बार वो भयंकर मॉन्स्टर उसे बख्शेगा नहीं और शायद वो अपने टारगेट तक पहुंचने से पहले ही मारा जाए। इसके बाद केविन ग्वेन को जॉर्ज का बाल देता है जिसके जरिए वो जॉर्ज को ढूंढेंगे और उसे डाइगन से लड़ने से रोकेंगे। ग्वेन बताती है कि वो एरिया 51 में है और वो भी वहीं चले जाते हैं और नाइट्स से फाइट करते हैं, लेकिन बेन उसके अंदर जॉर्ज के पास जाता है और फिर बेन बनता है अल्टीमेट मंगासोर और उस पर अटैक करके उसकी तलवार गिरा देता है, लेकिन वो थोर की तरह दोबारा हासिल कर लेता है। बेन उसे कहता है उस तलवार में इतनी पावर्स हैं कि वो तुम पर गालिब आ सकती हैं और तुम्हारा दिमाग खराब कर देंगी, ये अजमत ने कहा है। लेकिन जॉर्ज कहता है अब तक तो नहीं किया और इस तलवार से मैंने बहुत कुछ हासिल किया है। और आखिरकार वो बेन को अपनी बातों से सहमत कर लेता है और कहता है कि मुझे अकेला छोड़ दो ताकि मैं अपने पुराने दुश्मन को हरा सकूं। और बेन कहता है मेरे और मेरे दोस्त पीछे चले जाएंगे, लेकिन अगर तुम नाकाम हुए तो वो तलवार मेरी होगी। इसके बाद वो और उसके दोस्त अजमत के पास चले जाते हैं और उससे कहते हैं कि जॉर्ज को अपनी कोशिश करने दीजिए, इस तरह हमारे पास 2 तरीके होंगे उस क्रिएचर को तबाह करने के। और तभी अजमत कहता है तुम ठीक कह रहे हो और ऐसा नहीं है कि मैंने कभी गलतियां नहीं की, और जैसा कि तुम जानते हो मैंने सारी वजह बताई कि मैंने क्यों ओमनीट्रिक्स और अल्का मैट्रिक्स बनाया। मैंने सारी वजह बताई, लेकिन असली वजह ये थी कि वो देखेगी, यानी ज़ेनिथ देखेगी। और यहाँ एपिसोड एंड हो जाती है।